नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से रक्सौल के बीच दोहरीकरण का काम शुरू हो गया है। काम इन द सेंस कि टेंडर जारी हो गया है और यह परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी है। न सिर्फ सीतामढ़ी, दरभंगा और नरकटियागंज दोहरीकरण लाइन से रेल कनेक्टिविटी अच्छी होगी, बल्कि मुजफ्फरपुर का भी दोहरीकरण होगा सीतामढ़ी से। तो ईसीआर फ्लोट टेंडर फॉर डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम सीतामढ़ी टू कुंडवा चैनपुर। तो अभी जो पहला फेज़ है वो कुंडवा चैनपुर तक है। सीतामढ़ी से 39 किलोमीटर का ये ट्रैक है और इसका कॉस्ट 628 करोड़ के आसपास है और ये सीतामढ़ी रक्सौल डबलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इस जो टेंडर में काम क्या होंगे, वो अर्थ वर्क होगा, ब्रिजेस होगा, ट्रैक होगा, प्लेटफॉर्म होगा, स्टेशंस होंगे, एलसी वर्क्स होंगे और इसके अलावा और भी कई काम होंगे। और इसको लेकर निविदा सूचना भी जारी हो गई है। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से ऑफिशियली ये टेंडर जारी हो गया है, जिसमें सीतामढ़ी रक्सौल खंड के दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी से कुंडवा चैनपुर तक 39 किलोमीटर का जो कार्य है उसका टेंडर जारी हुआ है। आपको बता दें कि टेंडर की आखिरी तारीख 19/9/2025 है। ये परियोजना बहुत ही अहम है। ये सिर्फ सीतामढ़ी और कुंडवा चैनपुर तक नहीं, बल्कि रक्सौल और आगे नरकटियागंज को जोड़ेगी। वो कैसे जोड़ेगी उसको एक मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। ये सीतामढ़ी से कुंडवा चैनपुर बीच में ये ढेंग में एक ब्रिज है बागमती पर, और ये जो लेंथ है वो 39 किलोमीटर का है। और इसके आगे रक्सौल पड़ता है, रक्सौल के आगे फिर नरकटियागंज। तो इस तरह से ये लाइन यहाँ से स्टार्ट की गई, दोहरीकरण की लाइन। और इसके बाद इस प्रोजेक्ट को इसलिए यहाँ से शायद स्टार्ट किया गया ताकि जो सीतामढ़ी और गोरखपुर का जो कनेक्शन है उसको डबलिंग कर दिया जाए और फिर दूसरे चरण में या तीसरे चरण में मुजफ्फरपुर और दरभंगा रेल लाइन को शायद उसको टेकअप किया जाए। और ये दोहरीकरण दरभंगा और मुजफ्फरपुर के लिए क्यों अहम है उसको भी एक मैप के ज़रिए समझ लीजिए। ये सीतामढ़ी है, ये मुजफ्फरपुर है और ये दरभंगा है और इसकी कनेक्टिविटी त्रिभुजाकार है। तो ये दरभंगा अगर जुड़ा तो डबलिंग से ये फ़ायदा होगा। दरभंगा बाईपास से आप निकल जाएंगे झंझारपुर की तरफ, गुवाहाटी की तरफ, और मुजफ्फरपुर से कनेक्ट हुआ तो मुजफ्फरपुर का लोड कम हो जाएगा। मुजफ्फरपुर तक जो भी ट्रेन आ रही है उसको बाइफरकेट करके सीतामढ़ी होते हुए निकाला जा सकता है। तो मुजफ्फरपुर से ये ऑप्शन है कि सीतामढ़ी की तरफ निकाला जाए और एक तरफ मोतिहारी से होकर के गोरखपुर की तरफ निकाला जाए। तो दो लाइनें यहाँ से निकलेंगी, तो डबलिंग का ये फ़ायदा होगा निर्बाध रूप से। एक ट्रैक जो है वो मालगाड़ी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और एक ट्रैक जो है वो पैसेंजर ट्रेन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि उसमें भी 4 साल तो 5 साल लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से पहला प्रोजेक्ट तैयार किया गया 600 करोड़ के हिसाब से, पहली जो फेज़ में 600 करोड़ लगाया जा रहा है, उससे पता चल रहा है कि काम की रफ्तार तेज़ होगी। और रेल ट्रैक के दोहरीकरण का सर्वेक्षण भी शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल ट्रैक पर सर्वेक्षण शुरू हो चुका है और जो भी पक्के मकान बना लिए गए हैं उनको नोटिस दिया गया है कि भाई पटरी से अपने घर को हटा लें। और इस पर जो है इतना ही नहीं, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी होगा और वो कैसे होगा वो भी आपको हम बता देते हैं। तो इस प्रोजेक्ट से सीतामढ़ी की किस्मत कैसे चमकेगी, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन कैसे बदल जाएगा, क्योंकि जब दोहरीकरण होगा तो दोहरीकरण के लिए दूसरी तरफ की भी जो है वो द्वार चाहिए। तो 2 द्वार होंगे सीतामढ़ी में भी, एक पूर्वी और एक पश्चिम। जैसे दरभंगा में बन रहा है वैसे ही यहाँ भी 2 द्वार होंगे। जैसे दिल्ली में है 2 द्वार, अजमेरी गेट और पहाड़गंज, वैसे यहाँ भी होगा इसी तरह का 2 द्वार। तो सीतामढ़ी और रक्सौल के बीच जो डबलिंग का काम शुरू हुआ है उसमें एक नया पैटर्न नज़र आ रहा है और वो पैटर्न है एक छोटे सेक्शन पर 600 करोड़ से ज़्यादा खर्च करना। यानी कि इसमें सब कुछ है। इसके अंदर प्लेटफॉर्म निर्माण से लेकर के इसके अंदर, यानी इस ट्रैक को बिल्कुल इतने रुपए में चालू करने का प्लान है कि भाई इतना, ये नहीं कि पूरा सेक्शन ले लिया आपने और पूरे सेक्शन को आप धीरे धीरे करके आप उसको 2-2, 4-4 किलोमीटर करके बढ़ा रहे हैं। ये नहीं है, सीधा 39 उन्होंने लिया है, 39 का सेक्शन, और ये कंप्लीट करके इनको हैंडओवर करना है। यानी कि पूरा सेक्शन जो है तैयार करना है। इस तरह का ही ये प्लानिंग जो दिखाता है कि रेलवे जो है अब आगे आने वाले दिनों में जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसको किस तरह से ले रहा है। तो इसमें समय नहीं लगेगा, ये बड़ा फ़ायदा है। लेकिन अभी जो मौजूदा ट्रैक है उसकी क्या हालत है,
उसमें ट्रेनों का क्या स्थिति है? तो उसमें ट्रेनों की वही स्थिति है कि इस ट्रैक का जो है वो पैसेंजर के हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा है जो ट्रेनें होनी चाहिए। और वो कौन कौन सी ट्रेनें होनी चाहिए? सोशल मीडिया पर लगातार मांग उठ रही है, रेलवे तक पता नहीं ये मांग पहुंच रही है नहीं, लेकिन हम पहुंचा रहे हैं। समस्तीपुर दरभंगा से जो भी रक्सौल से ट्रेन खुलती है रक्सौल तक के लिए, उसको सभी पैसेंजर ट्रेन का विस्तार नरकटियागंज तक होना चाहिए। दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस का जो स्थायी रूप से परिचालन हो, बीच में ये स्पेशल बनती है फिर हटा दी जाती है। दरभंगा से आनंद विहार जो अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही है, उसकी 2 अतिरिक्त रैक देकर प्रतिदिन इसे चलाया जाए। बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, कम पैसे में पहुंचाती है। समस्तीपुर से नरकटियागंज मेमू एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए। दरभंगा से मुंबई के लिए नई ट्रेन सीतामढ़ी रक्सौल नरकटियागंज गोरखपुर होते हुए वाया होते हुए दी जाए। साथ ही दरभंगा से सीतामढ़ी रक्सौल नरकटियागंज होते हुए अहमदाबाद की ट्रेन चलाई जाए और जननायक एक्सप्रेस जो चल रही है उसे सप्ताह में 3 दिन सीतामढ़ी रक्सौल होकर के चलाया जाए। ये मांगे उठ रही हैं लगातार, लेकिन पता नहीं रेलवे इसको सुनेगा या नहीं। लेकिन जो दोहरीकरण है वो हो रहा है अपनी जगह है, टेंडर जारी हो गया अपनी जगह है, लेकिन सेवा में विस्तार होना भी जरूरी है और इसको देखना होगा कि इस पर रेलवे का ध्यान कब होता है। तो सभी कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और धन्यवाद। जय हिंद जय बिहार जय